नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपने साथी मित्रों और किसानों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे यह तरीका, यह व्यवस्था दूसरे किसान भाई भी समझ सकें, वह अपने खेती में आजमा करके उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आज मैं अपने ज़िले के केकराही गांव में हूं। यहाँ गौरव मौर्य भैया हैं हमारे साथ। तो गौरव मौर्य भैया से हम परिचय लेते हैं। और इन्होंने करेला की खेती कर रखी है, तो करेले की खेती किस प्रकार इन्होंने किया है, इसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए मिलते हैं गौरव मौर्य भैया से। तो गौरव मौर्य भैया, पहले अपना पूरा परिचय बताइए। जी नमस्कार, मैं गौरव मौर्य केकराही सोनभद्र से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारा वीडियो बनाते हैं, किसानों तक पहुंचाते हैं, ताकि किसान भी जागरूक बने और खेती की नई पद्धति को सीखे। जी। और हमने ये करेला लगाया हुआ है अपने फील्ड पे। अच्छा। ये देख सकते हैं, करेला है हमारा। ये नवंबर में हमने इसको लगाया था। अच्छा। ये सबसे पहले अपने सोनभद्र की मंडी में अपना ही करेला जाता है। ये 2-3 सालों से मैं खेती कर रहा हूँ करेले की। आप सीजन में इसको मैं निकालता हूँ। जैसे फरवरी में स्टार्ट हो जाता है अपना करेला। उस समय किसी के पास रहता नहीं है। ये 40 रुपए, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो तक अधिकतम रेट पे जाता है। तो भैया, नवंबर में लगा करके तो कोई सफल नहीं होता है। आप कैसे सफल होते हैं, उसका तरीका बताएंगे? तरीका ये है कि जैसे नवंबर में इसकी सोइंग कर देंगे तो जर्मिनेशन अच्छा आएगा। अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। हाँ। जैसे ही जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद इसको मैं लगाता हूँ। अलग से खेत में नहीं लगता। जैसे कोई फसल लगी हुई है, पिछले साल हमने आलू में लगाया था। अच्छा। आलू की फसल लगी हुई थी, उसके नीचे लगा दिया। आलू अपना कवर कर लिया, उसको उसी के नीचे पड़ा था। अच्छा। जब पाले की समस्या आती है जाड़े में जी, तो उसके ऊपर आलू था, नीचे करेला दबा हुआ था। तो पौधा बच गया। और इन साल हमने क्या किया, ये मिर्च में लगाया था। मिर्च की खेती हुई थी। और उसी के नीचे, मिर्च के नीचे ही करेले को लगा दिया था हमने। फिर बगल में गोभी, मिर्च भी हो गया, गोभी अपने समय से हो गया। जब करेले का समय आया तो मिर्च और गोभी दोनों खत्म हो गया। अच्छा। तो फिर तब तक तो ठंडी बीत चुकी थी। और पूरे जाड़े भर ये पौधे के नीचे सेफ्टी सुरक्षित पड़ा हुआ था। तो जिसके वजह से इसका विकास भी ठीक ठाक था। उसके बाद ये तुरंत, जैसे ही गर्मी का माहौल हल्का फरवरी में ठंडी कम हुआ, ये फलना चालू कर दिया। और तो इसकी सेवा कैसे कर पाते होंगे सर? क्योंकि उस समय तो इसमें फसल लगी थी, तो आप कैसे कैसे करते हैं इनको? खाद पानी तो चाहिए। खाद पानी ड्रिप के माध्यम से जाता था। महिलाओं के माध्यम से इसको निराई गुड़ाई कराया जाता था। अच्छा। बाद में जब फसल खराब करना हुआ, मिर्च का हटाना हुआ जी, तो उसको मशीन से जोत दिया गया। पौधे को एक किनारे करके जुताई उताई करके मेड़ी बना दिया गया। अच्छा। ये बिल्कुल जमीन पे फलाया जा रहा है, लो बजट में। मतलब लो कास्ट, जिसमें मतलब बजट बहुत लंबा नहीं लगा है। बजट लंबा नहीं लगाना, प्रॉफिट ज्यादा लेना है। अच्छा। अब इसको अगले साल कुछ स्टेकिंग पे लगाएंगे, देखेंगे उसमें क्या बेहतरीन रिस्पांस अगर आता है तो चढ़ा के लगाया जाएगा। अच्छा। अच्छा। हाँ, अभी ये इस पे ही काफी बढ़िया रहा, काफी अच्छा पैदावार हुआ। और रेट भी काफी अच्छे मिले इसके। रेट भी अच्छा मिला है। रेट अच्छा कितने से शुरू हुआ था आपका? ये 55-60 से बिकना चालू हुआ था। 60 रुपए, 55 रुपए, फिर 45-40। इस समय रेट तो गिर गया है, 20 रुपए, 25 रुपए किलो चल रहा है अपना करेला। लेकिन फिर भी गेहूं से तो, गेहूं के बराबर लगभग रेट चल रहा है। हाँ, गेहूं के बराबर, गेहूं से काफी बेहतरीन है। बहुत ज्यादा इसमें लागत नहीं है, और केवल लगाना ही है, उसके बाद इसको फलाना। दवा हल्का फुल्का चलता है इसमें करेले में। तो इसमें मतलब दवा कौन सा चलता है? दवा थ्रिप्स के लिए आप 40-40 या फिर डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। या फिर सिमोडिस, ब्रोफ्रेया आता है पीआई का, या एक्सपोनस बासफ का जी। अगर ये ज्यादा समस्या आती है तब के लिए है। बाकी नॉर्मली ये हो जाता है। आप नॉर्मली दवा हल्का डाल के प्रोफेनो साइपर के साथ कर सकते हैं। अच्छा। और थ्रिप्स के लिए आप जंप एंड मायर पेगासस डाल सकते हैं। अच्छा। अगर आपके एरिया में ज्यादा समस्या आती है करेले में थ्रिप्स की, तो आप हायर लेवल की दवा
परचेज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें कौन सी दवा, मतलब कितनी मात्रा उनकी होनी चाहिए, कृपया इसको जैसे विस्तार से पेगासस आता है डाइफेंथ्यूरान, हाँ। अब इसको एक टंकी में 1 पाउच डालेंगे। हमारे एरिया में 1 टंकी में 1 पाउच चलता है। इसके अच्छा। पहले 2 डोज कम था, लेकिन अब यहाँ के कीट रेजिस्टेंस हो गए हैं, हाँ। तो 2 टंकी 1 टंकी में 1 डाला जाता है। अच्छा। जैसे आप एक्सपोनस का इस्तेमाल करते हैं तो करेले के लिए 3 ml पर टंकी। डेलीगेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो 15 ml पर टंकी करेले में। अच्छा। ये डोज फसल के अनुसार चेंज होती रहती है। अच्छा। और सिमोडिस अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 ml करेले में। सिमोडिस अगर इस्तेमाल करें तो 20 ml। अच्छा। ये जैसी रोग की तीव्रता रहे, हाँ, कीट हाँ। की समस्या रहे, तो इसको पानी आप ड्रिप के माध्यम से ही दे रहे ये हैं? पानी ड्रिप के माध्यम से ही दिया जाता है। तो पानी के साथ में आप वाटर सोल्यूबल उर्वरक भी हाँ, चलाते हैं? इसमें वाटर सोल्यूबल उर्वरक चलते हैं। तो अभी तो फिलहाल में आज इसमें पानी चल रहा है, साथ में यूरिया डाला जा रहा है, नाइट्रोजन। अच्छा। नाइट्रोजन जिंक मिला मिक्स करके हाँ। डाल दिया जा रहा है। इसके बाद 0050, 05234 और पोटेशियम 00। अच्छा, इनकी मात्रा क्या होती है लगभग? 1 एकड़ में मैं 2 kg के रेशियो पे चलाता हूँ। ये अपना जो प्लॉट है जी, ये पूरा लगभग 16 बिस्से का है, मतलब आधा एकड़। हाँ, हाफ एकड़ कह सकते हैं इसको। जी। तो हाफ एकड़ में मैं 1-1 kg चलाता हूँ इसमें। 1-1 किलो? हाँ, 1 किलो। तो 05234 भी चलता है? हाँ, 05234 भी चलता है। जैसे फ्लावरिंग में रहता है पौधा, हाँ, तो फल की साइज और चमक लाने के लिए 05234 भी चलता है। बोरान भी डाला जाता है। स्टार्टिंग में 19-19 चला? हाँ, स्टार्टिंग में जब तक पौधे का ग्रोथ कराना है तो 20-20 चाहे 19-19, जब इसका कॉम्बिनेशन समान मात्रा में लेके चलेंगे, जैसे 19-19-19, 20-20-20, ये कॉम्बिनेशन जब तीनों बराबर रहेंगे तो पौधे के ओवरऑल ग्रोथ पे काम करेगा। अच्छा अच्छा। अब ये घट गया, जैसे 05234 हो गया जी, अब ये फल की क्वालिटी पे काम करेगा, पौधे की ग्रोथ पे काम नहीं करेगा। ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कंपनियों के द्वारा। अच्छा अच्छा, उसी के हिसाब से चलाना। ग्रोथ लेना है तो 20-20, प्रोडक्शन लेना है तो 05234। तो किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं कि मतलब कितना लो बजट में इसमें मिर्च की फसल लगी हुई थी, और मिर्च की फसल चल ही रही थी कि उसी में ये लग गया नवंबर में। और फिर मिर्च की फसल में इन्होंने गोभी लगा दिया, इधर करेला भी जम गया उसी खेत में, और उधर गोभी खत्म होती है, इधर करेला शुरू हो जाता है। मतलब खेत को खाली नहीं छोड़ा है आपने, और आपने प्रोडक्शन लिया और इस समय उसका लाभ ले रहे हैं। अब इसमें फिर इसी पे जस्ट खत्म होगा, फिर इसमें मिर्च लग जाएगा। फिर मिर्च लग जाएगा। खेत की जुताई अभी तक हुई नहीं 1 साल में। अब ये संभवतः मतलब जुताई नहीं हुई खेत? नहीं, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। केवल उसी में कंटिन्यूअस खेती होती जा रही है। चलिए हम आपकी थोड़ी सा फसल किसान भाइयों को दिखा देते हैं कि कितना फ्रूटिंग वगैरह है। यहाँ पे देखिए किसान भाइयों, ये लो बजट की खेती है, इस तरह से ये फ्रूटिंग आ रही है, और आप देख रहे हैं इस तरह से ये फ्रूटिंग आ रही है। ये देखिए मिर्च है, और ये देखिए, ये अभी मिर्च का कुछ पौधा इसमें छूट भी गया था, तो इस मिर्च के पौधे पर ये चढ़ करके इधर फ्रूटिंग भी दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए करेला फला हुआ है, ये पर करेला फला हुआ है। तो ये करेला जो है आपको पैसे देगा। बाजार में गेहूं 2400-2300 रुपये क्विंटल है, उस रेशियो में आज भी ये करेला बिक रहा है। ये इकलौते किसान ऐसे थे जो लंबे समय तक जो है रेट भाव का आनंद इन्होंने लिया, और आज भी ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से फ्रूटिंग होती रहती है। खेत की जुताई नहीं हुई है, फिर भी ये इससे फ्रूटिंग ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग अब भी जारी है, और ये करेला शानदार तरीके से फ्रूट दे रहा है, वो भी ज़मीन पर फैला करके। इसको कोई स्टेकिंग विधि से नहीं किया गया है, ये ऐसे ही खेत में ही पड़ा हुआ है, फैल करके इस तरह से आपका फ्रूटिंग दे रहा है। ये करेला भैया आपका छूट गया है हमारे ख्याल से। ये लेबर तोड़ते हैं तो छूट जाता है, तो पकने लगता है। आप लोग भी इस तरह से खेती कर सकते हैं कि अगर मिर्च की खेती होती है तो अक्सर किसान भाई लोग उस फसल को छोड़ देते हैं, और उस खेत को परती ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ किसान भैया ने नया तरीका आजमाया, और उसमें
इन्होंने गोभी भी ले लिया, गोभी के बाद फिर इसमें करेला भी ले रहे हैं, और करेला अभी चल रहा है, तब तक मिर्च की नर्सरी पड़ जाएगी। कुछ नर्सरी पड़ी हुई है अभी, कुछ अच्छा, कुछ नर्सरी पड़ गई है और कुछ पड़ी हुई है। और आप देख रहे हैं ये फ्रूट लाजवाब है, हालांकि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ज़मीन पर रखने की वजह से। अगर इसको स्टैकिंग विधि से आप करते हैं तो अगर ये ऊपर हो जाता है तो शानदार फ्रूटिंग देता है। तो आपने सुना कि इसका रेट इनको बहुत अच्छा मिला, और अच्छे रेट की वजह से ये प्रॉफिट में है। और अंदर ये ड्रिप के माध्यम से ये देखिए करेला का साइज। किसान भाइयों, तरह से आप भी कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो भैया इसमें आप हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि अगर खेती करना चाहें जो बिल्कुल लगा सकते हैं। आप सीजन में लेके चलेंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, और खेती के लिए आप सीजन बड़ा जरूरी है। अच्छा, अगर आप समय पे लेके आएंगे सबके साथ तो आपको रेट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कितना अच्छा फ्रूटिंग है। ये भैया इसकी वैरायटी हम पूछना भूल गए थे, बताइए कौन सी वैरायटी? ये सकाटा कंपनी का मोनिका है, और बगल में हमने मानस लगाया हुआ है वीएनआर का। अच्छा अच्छा, तो जिसमें ये मोनिका भी अच्छा फ्रूटिंग दिया। फ्रूटिंग अच्छा है, लेकिन ये जो वीएनआर का मानस है, हाँ। ये काफी जबरदस्त है। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, कलर डार्कनेस है, मार्केट में डिमांड भी बढ़िया है उसका। अच्छा, वजन भी पकड़ता तो है। ये मोनिका का, अरे सकाटा का मोनिका है। हाँ, सकाटा का मोनिका। ये तो हमने दिखा दिया। आइए चलिए उसको भी हम दिखाते हैं किसान भाइयों। वीएनआर का मानस। जी जी, वीएनआर का मानस दिखा देते हैं। आइए किसान भाइयों, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वीएनआर का मानस फ्रूटिंग देता है। देखिए इस तरह से ये ड्रिप लाइन आई हुई है, और इस तरह से पानी के सहारे ही खाद का सप्लाई इन पौधों को किया जाता है, जिससे सिंचाई ऊंचाई में असुविधा नहीं होती है। इधर पाइपलाइन आई हुई है, और जहाँ भी आप देख रहे हैं ये देखिए ये ड्रिप का पाइपलाइन है, ये ड्रिप का पाइपलाइन है, और इस तरह से ये इसकी सिंचाई चल रही है। आइए आपको वीएनआर का मानस दिखाते हैं कि मानस की कैसी फ्रूटिंग है और क्या स्थिति है। ये है वीएनआर का मानस। वो उसका कलर डार्क ग्रीन में है, डार्क ग्रीन में, और ये देखिए फ्रूटिंग इसमें उससे ज्यादा है। अच्छा, इसमें देखिए इसकी हार्वेस्टिंग अभी हुई है, इसकी वजह से इसमें कम अभी दिख रहा है। अच्छा, कम दिख रहा है। इधर देख सकते हैं आप। अरे वाह वाह, क्या बात। इसका कलर बढ़िया फिर है, भी ठोस काफी है। अच्छा, जल्दी सिकुड़ता नहीं है गर्मी से। अच्छा अच्छा, इसमें देखिए कांटे उभरे हुए हैं। मार्केट में इसका डिमांड बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये वजन होता है उससे, ये प्लास्टिक में भर के जाता है। अच्छा, तो अगर जैसे तो 15 किलो की पॉलीथीन होती है। हाँ, ये सब मोनिका अगर 17 किलो जाता है तो ये 18-19 किलो आ जाता है उसी में, उसी प्लास्टिक में। 1-1.5 किलो का फर्क आता है इसमें। तो ये वीएनआर का मानस है। और भैया इसको नवंबर में लगाए थे, कब से आपको फ्रूटिंग दे रहा है? ये फरवरी से देना चालू कर दिया है फ्रूटिंग। कई दिन पर आप तोड़ते हैं इसको? 5 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे, जैसा मौसम रहे। मतलब 4-5 दिनों में एक बार हार्वेस्टिंग हो ही जाती है। ये होना तय है, इसका होता रहता है बराबर। तो आधे एकड़ में लगभग आपका कितना वो प्रोडक्शन हो जाता है एक बार में? एक बार में लगभग ये जाता है 4 से 5 कुंटल तक। 4 कुंटल 5 कुंटल ये पहुंच जाता है। 5 कुंटल आराम से चला जाता है। हाँ, ये जब जैसे पौधा शुरुआत में कम निकलता है, जी जी, ये कुछ दिन निकलने के बाद ये जितने भी लतर वाली फसल होती है, ये कुछ समय के लिए रुक जाता है ग्रोथ। अच्छा अच्छा, जैसे इस समय ये पौधा जो है थोड़ा रुका हुआ है, अभी फिर कुछ दिन के बाद ग्रोथ करना चालू करेगा। अच्छा, 4 कुंटल 5 कुंटल निकलना चालू कर देगा ये। तो इसका मतलब यह है कि अच्छा, जब रुका हुआ रहता है तब भी तो कुछ न कुछ निकलता रहता होगा। उस समय जैसे एक बार पौधा फूल फल लेता है तो वो अपना बैलेंस बना लेता है। हाँ। तो उस समय जब रुकता है तो मान के चलिए 2 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल। लेकिन जब पीक पर आता है तो 5 कुंटल से ज्यादा भी चला जाता है। हाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या शानदार करेला है। तो आप देख रहे हैं ये वीएनआर का मानस है, बहुत ही शानदार है।
और बहुत ही जोरदार है। हाँ, करेले की क्वालिटी और काफी बढ़िया इस वेराइटी को लगाकर आप इसको स्टेकिंग विधि से अगर आप करते हैं बारिश के समय में, ये बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, इस समय इसकी बुआई आप कर सकते हैं। और इस समय बुआई करके आप इससे लगभग 60 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती होगी। हाँ, 50 से 60 दिन में आ जाता है ये। 50 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाता है, फिर आपको पैसे देना शुरू कर देता है। तो आप इसकी खेती जरूर कर सकते हैं। और ये लंबी अवधि तक चलने वाला पौधा है, हमारा ख्याल है लगभग 100 से 150 दिन तक चल जाती है। तो यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है किसान भाइयों, और हमने दिखा दिया है, पूरा व्यू देख लीजिए आप लोग। कहीं कहीं मिर्च का पौधा भी इसमें पड़ा हुआ है, और मिर्च के पौधे को भी इन्होंने छोड़ रखा है, इसमें अपना खाने पीने के लिए निकलता रहता है। और इधर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा करेला लगा हुआ है इसी तरह से। तो ये एक्स्ट्रा इनकम इस ज़मीन से जनरेट हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें 3 फसलें एक साल के अंदर ले ली गई, और आप भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा कितना बढ़िया इनका करेले का फ्रूटिंग था, मैंने आप लोगों को दिखाया। और इस तरह से आप खेती कर सकते हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो गौरव जी, बताइए किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल खेती करें, खेती भी आज के समय में बहुत बढ़िया एक बिजनेस है। अगर आप ये समय से करेंगे लोगों के साथ में, तब तो प्रॉफिट नहीं पाएंगे। अगर आप सीजन में खेती लेके जा रहे हैं, टेक्निकल खेती अगर आप कर रहे हैं जी, तो आप जरूर इसमें फायदे का सौदा है, आपको फायदा होना तय है। अच्छा। ये खेती मान लीजिए एक तरीके से जुआ है। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है जी। लेकिन अगर आप सिस्टम से चलिए तो ज्यादातर रहता है कि आपको फायदा ही होता है। अच्छा। अब रेट नहीं मिलता है, तो इसके लिए जैसे टमाटर इस समय 1 रुपए 2 रुपए किलो बिक रहा है जी। अब ये तो अलग बात हो गई भाई। उसके लिए इसके लिए हमने टमाटर को भी आप सीजन में ले जाने के लिए थोड़ा सा भी ग्राफ्टिंग करके इसको आप सीजन में अभी जुलाई के समथिंग में निकालने की कोशिश करूंगा। अच्छा। उस पर भी काम कर रहा हूँ। ठीक। अब ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर अच्छा जाएगा। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपने हमारे किसान भाइयों को समय दिया, और इसके लिए आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।